हर साल 10 अक्टूबर को हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं। अब जब अक्टूबर 2023 आया है तो सवाल ये उठता है कि मानसिकता में कितना बदलाव आया है। क्या हम मेंटल हेल्थ कंडीशंस पर खुल के बात करते हैं? खुल के बात करने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं? आइए इस विषय पर बातचीत करते हैं। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनका परिचय आपके साथ कराऊँ। स्वागत कीजिए सृष्टि अस्थाना जी का। नमस्कार, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और स्वागत करते हैं डॉक्टर नंद कुमार का। आपका स्वागत है। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, एम्स। सृष्टि जी, आपसे शुरू करेंगे। अगर आज किसी भी व्यक्ति को कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन है, चाहे वो एंजाइटी डिसऑर्डर हो, डिप्रेशन हो, शिजोफ्रेनिया हो, क्या अक्टूबर 2023 में आप बदलाव देख रही हैं कि व्यक्ति खुद सामने आ रहा है, खुलकर इस विषय पे चर्चा कर रहा है? देखिए, अलग अलग लोगों का रिस्पांस अलग अलग हो सकता है इस चीज़ में, और इस मुद्दे पे चर्चा तो बहुत हो रहा है, लेकिन हर वर्ग में नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब हम बात करते हैं दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर, यहाँ पे तो फिर भी बहुत जागरूकता है, अस्पताल है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, एक्सेसिबिलिटी है, लोग सोशल मीडिया पे हैं जिस पे बहुत बात होता है इस मुद्दे पे। बट अभी भी और सिटीज़ हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी उतने खुल के नहीं पहुँची हैं, लेकिन डेफिनेटली बदलाव आ रहा है। ये मैं अपने खुद के जीवन के अनुभव से आपको शेयर कर सकती हूँ। मेरी माता को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो मतलब बचपन से मैंने वो वातावरण देखा है। तो जो पहले लोगों का रवैया था, जो मैंने देखा था, वर्सेस जो रवैया अब है, उसमें काफ़ी बदलाव मैंने खुद अनुभव किया है। पहले थोड़ा सा डर, शर्मिंदगी, सवाल ना पूछना, एक हेल्दी क्यूरियोसिटी जिसे हम कहते हैं, वो भी नहीं थी। चुप रहने का मुद्दा था। अब आज के टाइम पे लोग एक रिस्पेक्टफुली सवाल पूछते, अच्छा कैसे है, क्या है। तो ये बदलाव तो डेफिनेटली मैंने फर्स्ट हैंड देखा है। जी डॉक्टर, मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, कैसे समझे इस बात को? मेंटल हेल्थ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है, इसमें कोई शक नहीं है, हम सबका अधिकार है। और अगर आपने भी बात किया मेंटल हेल्थ एक्ट का, तो हम उस एक्ट को देखें तो एक्ट में जितने भी प्रावधान हैं, वो प्रावधान है कि राइट बेस्ड है, मतलब मेंटल हेल्थ हमारा राइट है। तो सरकार ने जितना भी काम किया है, जैसे टेलीमेडिसिन आपने दिखाया, इसका मतलब ये होता है कि हमारा राइट है, हमें देना है। तो इतने बड़े पैमाने पे हम मेंटल हेल्थ की बात पहले नहीं करते थे। अभी आपने जो सवाल पूछा था कि कितना बदलाव है, बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण अभी खुद देखा आपने कि जो सृष्टि ने कहा। तो पहले ऐसा होता नहीं था कि लोग ऐसा नहीं बोलते थे कि हमारे घर में ऐसा समस्या है। तो ये एक बदलाव का बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है बदलाव का कि मेंटल हेल्थ फेस्टिवल को हम लोग मानते हैं कि एक फेस्टिवल है। जैसे आपने कहा कि त्यौहार का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो मेंटल हेल्थ एक ऐसा है कि हम नॉर्मल चीज़ें होती है, जैसे नॉर्मल इमोशन है, नॉर्मल फीलिंग है, नॉर्मल एक्टिविटी है, वो सब मेंटल हेल्थ का पार्ट है। और बिना मेंटल हेल्थ के आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल हेल्थ को, या कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ के बारे में सोच नहीं सकते हैं। जी, बिल्कुल। और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हेल्थ को आप डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं कि मेंटल है, फिजिकल है। आपने बड़ा अच्छा वीडियो दिखाया अभी बच्चों को एक्टिविटी करते हुए, तो इससे दोनों मजबूत होता है, मेंटल हेल्थ भी होता है, फिजिकल हेल्थ भी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ होता है। जी, पर मेंटल हेल्थ और जैसे हम कहते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को आप कैसे देखती हैं? दोनों कितना लिंक्ड हैं, कैसे समझें इसको? दोनों एक ही छाते के अंदर ही हैं। मतलब मे बी अगर आप अलग करना चाहें तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आपका भावनात्मक स्वास्थ्य जो है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को इम्पैक्ट करता है, और आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को भी इम्पैक्ट करता है। तो जैसे आपने अपने निजी अनुभव बताया, अगर घर परिवार में या समाज में कोई मानसिक चुनौती आती है तो फिर कैसे अडेप्ट करे व्यक्ति और केयर गिवर? व्यक्ति और केयर गिवर, देखिए, अब मनोरोग बहुत किस्म के होते हैं, ठीक है। कुछ हाई बर्डन डिसीज़ होते हैं, क्रॉनिक होते हैं, मतलब बहुत लंबा चलते हैं, बहुत इंटेंस नेचर के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब हो सकता है वो किसी मतलब आम आदमी, मतलब किसी डॉक्टर को हो, आपके किसी कॉलीग को हो। जैसे माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन हो गया, इंसान दवाई खा रहा है, थेरेपी ले रहा है, लेकिन ऑफिस में आके काम कर रहा है। फिर ऐसे भी मनोरोग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, एफर्ट लगता है, जो बीमारियाँ लंबी चलती है। जैसे हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ऐसी जो बीमारियाँ हैं उसमें जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है।
तो मैं केयर गिवर के लिए ये बोलना चाहूँगी कि आप अकेले नहीं कर सकते हैं ये चीज़ हम कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत बड़ा एक वो आता है कि हमें पूरी जिम्मेदारी निभानी, अकेले करना है कैसे। इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली बहुत बड़ा प्रेशर होता है और बहुत डर भी बना रहता है। तो एज अ कम्युनिटी हमें सपोर्ट क्रिएट करना है। जी डॉक्टर, जब केयर, कंपैशन और कम्युनिकेशन, जब हम इन तीनों सी की बात करते हैं तो क्या रोल है इसका हमारी मेंटल हेल्थ में और कैसे इसको और बूस्ट किया जा सकता है? केयर, कम्युनिकेशन एंड कंपैशन, इसमें एक और जोड़िए कनेक्टिविटी। ओके। अगर आप तीनों को कनेक्ट रखती हैं तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। और अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो बिना कनेक्टिविटी का मतलब होता है सोशल कनेक्टिविटी और इमोशनल कनेक्टिविटी, भावनात्मक तौर पे और सामाजिक तौर पे। अगर आप कनेक्टेड हैं तो मेंटल हेल्थ आपका ठीक रहता है। आप अपने इमोशनल, भावनात्मक रेगुलेशन की आप बात कर रहे थे, वो भी ठीक रहता है। और सबसे बड़ा हमने उदाहरण देखा कोविड में। जब कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग हुआ तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत अधिक उसका असर पड़ा। तो ये 4 सी बहुत ज़रूरी हैं, आपके 3 सी और हमारा 1 सी कनेक्टिविटी। पर डॉक्टर साहब, आपने मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 की बात की थी। अब इस एक्ट को लागू हुए 6 साल हो गए। 6 साल में आप कितनी प्रगति देखते हैं और आम जन मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 को कैसे समझे? मेंटल हेल्थ एक्ट का जो सबसे बड़ी जो उसकी जो खूबी है वो है कि राइट बेस है। अब ह्यूमन राइट्स इनॉर्मस है। अगर आप देखें तो हमेशा ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं, बट ह्यूमन राइट इतना बड़ा है कि आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते हैं, एक एक्ट से एड्रेस नहीं कर सकते हैं। इसमें ज़रूरत पड़ती है बिहेवियर को चेंज करने की, सोच को बदलने की। तो जब तक ये नहीं होगा तो ये मुश्किल होगा। अच्छी बात यह है कि सरकार ने पहल किया है, लेकिन इसके लिए जो बजटरी प्रोविज़न है, जो बजट का प्रावधान है, जितना मेंटल हेल्थ एक्ट को लागू करने में होना चाहिए, शायद उसकी और ज़रूरत है। और बहुत सारे जो उसके कंपोनेंट हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड है, राइट बेस्ड एक्टिविटीज़ के जो और हैं, हाफ वे होम है, इस पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है सरकार को और एक बहुत ही क्लियर विज़न की ज़रूरत है। बट काम इसमें हुआ है, जैसे कि टेलीमानस एक अच्छी शुरुआत है। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, अभी जैसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं और जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो लोग सोशल मीडिया को सबसे पहले अप्रोच करते हैं कि उससे रिलेटेड कुछ मिल जाए। पर क्या लगता है आपको कि सोशल मीडिया का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या मेंटल हेल्थ पर कुछ और प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, किसी भी चीज़ को हम एक ब्लैक और वाइट तरीके से नहीं देख सकते हैं। सोशल मीडिया के वजह से ये चीज़ मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेशन में आया है, घर घर तक ये बात पहुंची है, लोगों ने इस पे चर्चा शुरू किया है। तो उसको पूरा गलत या बुरा या ईवल बोलना वो सोल्यूशन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। लोग व्यूज़ के लिए और इन्फ्लुएंस के लिए इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेंसेशनलिज्म जुड़ चुका है इस सब्जेक्ट से। तो हमें एज अ व्यूअर ये चुनना पड़ेगा कि हम किसकी बात सुन रहे हैं, क्या मैसेज हम टेक अवे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं एंड आप इस सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक थोड़ा रिसर्च करके बात करें। बदलाव अकेले नहीं आता। इतने सर का ये कहना है, हमेशा सर ने सिखाया कि केवल हम एक्सपर्ट्स ही नहीं चेंज ला सकते, हम हर घर तक नहीं पहुंच सकते, पूरे समाज को साथ काम करना। तो जैसे कनेक्टिविटी की आपने बात की थी, सोशल मीडिया आज घर घर है। इस बार जब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आया, कौन से मैसेजेस थे जनता की तरफ से जो कि आपको बहुत आकर्षक लगे? आपने पिछले बार कभी हमने नहीं देखे, इस बार एक बदलाव देखा मेंटल हेल्थ डे पर। इस बार हम लोगों ने शायद, या कुछ साल से हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। अच्छा। जब मेंटल हेल्थ वीक आता है या मेंटल हेल्थ डे होता है तो हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, इलनेस की बात नहीं करते हैं। अच्छा। जैसे हम ये नहीं बोलते हैं कि सिजोफ्रेनिया एक बीमारी है, हम उसके बारे में नहीं बताते हैं। मुझे लगता है कि जब तक हम हेल्थ को नहीं समझेंगे हम इलनेस को समझ नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो लोग मान रहे हैं। और जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था मेंटल हेल्थ फेस्टिवल, उसमें ये बातें देखने को मिली। तो डेली लाइफ में हम क्या करें कि मेंटली हेल्दी रहें डॉक्टर साहब? केवल 3 चीज़ हम कर सकते हैं। या तो हम मेंटली हेल्दी रख सकते हैं, या मेंटल हेल्थ को इन्हेंस कर सकते हैं, या हम बीमारी को रोक भी सकते हैं। जो एक अभी हमने कहा कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब होता है सोशल इमोशनल। आप देखेंगे बहुत बार हम लोग कनेक्ट तो रहते हैं बट कनेक्ट नहीं रहते हैं इमोशनली। तो इमोशनल कनेक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने दिखाया था वर्तमान में, प्रेजेंट में करना बहुत ज़रूरी है, अभी आचार्य प्रतिष्ठा ने कहा।
तो सोशल कनेक्टिविटी और इमोशनल कनेक्टिविटी। दूसरा एक्टिविटी, जो भी आपने अभी दिखाया, अच्छा। बच्चे बहुत एक्टिव थे। एक्टिविटी से सब ठीक रहता है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, कार्डियक हेल्थ। तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ के लिए एक्टिविटी ज़रूरी है। एक्टिविटी भी दो हो गई, इमोशनल एंड फिजिकल एक्टिविटी। ओके। थर्ड है सबसे इम्पॉर्टेंट, माइंडफुलनेस, मतलब फोकस। उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। तो मल्टीटास्किंग इज ऑलवेज नॉट हेल्पफुल, राइट। बिल्कुल। सो फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइंडफुलनेस का मतलब फोकस होता है। डॉक्टर साहब, हम जब सबकी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ क्या ये इग्नोर हो जाती है फिर? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इग्नोर नहीं, बहुत इग्नोर होती है। यदि आप रिसर्च को देखें, बहुत दुखद है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर कार्डियोलॉजी के, उन्होंने सुसाइड किया, उनका डेथ हो गया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सो जो रिसर्च ये कहता है कि डॉक्टर्स का मेंटल हेल्थ पहले के कंपैरिजन में काफ़ी चैलेंजिंग है। इसका मतलब नहीं बीमार नहीं होता है, मेंटल इलनेस नहीं है, बट मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू है। और एक शब्द है बर्नआउट, जिसमें हम लोग बोलते हैं बर्नआउट, फ्रस्ट्रेशन, जिसमें आप बहुत थक जाते हैं। आप थक जाते हैं, आपकी एम्पैथी ख़त्म हो जाती है और आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, बट केवल वर्क प्लेस में। और ये बहुत अधिक देखने में आता है। और नेशनल और इंटरनेशनल डेटा ये कहता है कि अप टू 80% डॉक्टर्स को बर्नआउट होता है, जिसमें हम लोग सब शामिल हैं कहीं ना कहीं। जी। फैमिली की जब हम बात करें तो वो सभी फैमिली मेंबर्स कैसे एक दूसरे की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, क्या कुछ करना चाहिए हम सबको? बहुत अच्छा सवाल है। फैमिली जो है वो हमारे समाज का बिल्डिंग यूनिट है, तो वहीं से स्वास्थ्य की शुरुआत होती है, वहीं से हम चीज़ें सीखते हैं। और कोविड के टाइम पे ये तो हाईलाइट हो गया कि कहीं ना कहीं फैमिली का आपस में डायनामिक्स कैसा है, कहाँ क्या गड़बड़ है, कहाँ नोक-झोंक है, कहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं। तो अब वहाँ से आगे बढ़ना ज़रूरी है, वहाँ से सीख लेके आगे बढ़ना ज़रूरी है। और ये समझना पड़ेगा हमें कि जनरेशन गैप, जैसे पहले बोलते थे 10 साल पे आता है, अब वो बहुत रैपिड है ना। तो कहीं ना कहीं जो ग्रैंड पेरेंट्स का जनरेशन है, पेरेंट्स का जनरेशन है, बच्चों का जनरेशन है, और जो एकदम छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा सोच में गैप है। उन गैप्स को रिस्पेक्ट करते हुए कैसे साथ रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे की बात सुननी है। और जो घर में छोटे बच्चे भी हैं या एडोलेसेंट्स हैं, उनको भी वो स्पेस देना कि वो खुल के दिल की बात बोल पाएँ, बिना एकदम एक्सट्रीम गुस्से वाले रिएक्शन से या बिना किसी एंगर वाले रिस्पॉन्स से। बेसिकली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इवन विद द किड्स इट्स इम्पॉर्टेंट दैट फैमिली से जुड़े रहना। एंड आई थिंक घर के बड़े ही वो वैल्यू सिस्टम इंस्टिल कर सकते हैं कि हम भावनात्मक तौर से एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, और जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करें। और अगर खुद से नहीं हो पा रहे हैं तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फैमिली थेरेपी, जहाँ पे आप फैमिली सहित एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाके इश्यूज हेल्दी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ पर खुल के बात हो और आप उस पर सुने भी। तो आज कार्यक्रम में आके इस विषय पर चर्चा करने के लिए सृष्टि जी आपका, डॉक्टर नंद कुमार आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।